कोप्लेनर ऑफ फोर्सेस इस टॉपिक से अभी हम लोग यहाँ पर एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम ले रहे हैं। कोप्लेनर ऑफ फोर्सेस इस टॉपिक का कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन फोर्स सिस्टम एंड लोकेट इट विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ 200 न्यूटन फोर्स, ठीक है। तो अगर हम लोग डायग्राम के अंदर चेक कर लेते हैं कि 200 न्यूटन का फोर्स कहाँ पर या फिर किस जगह पे एक्ट हो रहा है, तो वो हमें ये पहले वाले पॉइंट पे एक्ट होते हुए दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए जानबूझकर ये पॉइंट ए दिया हुआ है। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, वो मोमेंट या फिर रिजल्टेंट जो भी होगा वो अबाउट पॉइंट ए ही लेंगे, ठीक है। तो वो दोनों नहीं आपको करना, मोमेंट या फिर जो भी रिजल्टेंट का डिस्टेंस आपको निकालना है वो कहाँ से निकालना है, जहाँ पर 200 न्यूटन का फोर्स एक्ट करता है, यानी कि ये वाले पॉइंट से आपको मोमेंट निकालना होगा, ठीक है, और रिजल्टेंट का डिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है। तो उस पॉइंट को मैं ओ लिखकर नेमिंग कर देता हूँ, यहाँ पर ये नेमिंग कर दी, ठीक है। 200 न्यूटन का फोर्स ये इंक्लाइन दिख रहा है, उसका इंक्लिनेशन डायरेक्टली नहीं दिया, हमें इनडायरेक्टली दिया है, यानी कि 3/4, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, उसका इंक्लिनेशन निकालने के लिए tan इनवर्स 3/4 कर देंगे और हमें इस 200 न्यूटन फोर्स का इंक्लिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस मिल जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है और उस रिजल्टेंट का हमें पोजीशन फाइंड आउट करना है फ्रॉम दिस पॉइंट ओ, बिकॉज पॉइंट ओ के ऊपर 200 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, इस एरो से मैं आंसर के लिए शुरुआत कर रहा हूँ। पहले क्या लिख लेता हूँ, टू फाइंड आर, आर का मतलब यहाँ पे लेना है आपको रिजल्टेंट, ठीक है। तो आर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लेट फाइंड समेशन एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या लिखा, लेट फाइंड लिख दिया, लेट फाइंड समेशन एफ एक्स, ठीक है। ये समेशन का नोटेशन है, इसका मतलब क्या होता है, एडिशन, ठीक है। एफ एक्स का मतलब क्या होगा, इस सिस्टम के अंदर ये जो भी डायग्राम है, इस सिस्टम के अंदर जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आपको दिख रहे हैं उन सब का आपको क्या कर देना होगा, एडिशन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये 100 न्यूटन का फोर्स है, 100 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो उसका नेचर हमें कैसा लेना होगा, प्लस नेचर लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, देयरफॉर लेफ्ट में लिखा समेशन एफ एक्स लिखा इज इक्वल टू, पहले क्या होगा, 100 न्यूटन का फोर्स हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। वैल्यू किससे, न्यूटन में, तो वो न्यूटन का यूनिट यहाँ पे लिखना नहीं है एडिशन करते वक्त। और कौन सा हॉरिजॉन्टल फोर्स आपको दिख रहा है, देखो ये 200 न्यूटन का फोर्स आपको दिख रहा है और ये 200 न्यूटन का फोर्स किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है। क्वाड्रेंट में कैसे जा रहा है वो कैसे पहचानता है, उसके एरो से, ठीक है। ये एरो से हमें कहाँ पे जाते हुए दिख रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स कंपोनेंट कैसा होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो वो इसका एक्स कंपोनेंट कैसा आएगा, प्लस, तो इसके कारण इस 100 के आगे मुझे क्या लिखना होगा, प्लस लिखना होगा, ठीक है। इस 200 न्यूटन की फोर्स को देखो, उसका मैं उसको रिजोल्व कैसे करेंगे वो साइड में रफ पेज पे बताता हूँ। देखो ये दूसरा पेज मैंने लिया, हमें क्या दिख रहा है, 200 न्यूटन का फोर्स इस तरफ से दिख रहा है, ठीक है। उसका एरो राइट साइड में नीचे की तरफ जा रहा है, ये एरो है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस एरो पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे और वहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लगा देंगे। अभी आपको ये क्या दिख रहा है, ये जो मतलब फोर्स दिख रहा है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में दिख रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में बना हुआ दिख रहा है, लेकिन वो जा कहाँ रहा है, उसका एरो हेड देखो, उसका एरो हेड देखो, वो जा कहाँ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है। या फिर आप लोग क्या करो, जब भी कोई इंक्लाइन फोर्स रहेगा ना आपके पास, आप लोग क्या करो, उसके टेल के अराउंड एक एक्स एक्सिस निकालो और एक वाई एक्सिस निकालो, ठीक है। टेल के अराउंड बोलने बोला, ठीक है। टेल पे आप लोग एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकालो तो आपको एग्जैक्ट क्वाड्रेंट मिल जाएगा, वो फोर्स किस क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है वो, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर ये फोर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है, ठीक है। उसका एक्स कंपोनेंट कैसे होगा, प्लस होगा, उसका वाई कंपोनेंट कैसे होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। यानी कि उसका एक्स कंपोनेंट इस तरीके से आएगा और इसका वाई कंपोनेंट इस तरीके से आएगा। ये यहाँ पर फोर्स की वैल्यू कितनी दी हुई थी उन्होंने, 200 न्यूटन, ठीक है। और उसका इंक्लिनेशन देखो, उसका इंक्लिनेशन पीछे की तरफ कितना रहेगा, यहाँ से 3/4, तो वो इंक्लिनेशन निकाल लेते हैं। 200 न्यूटन इस फोर्स का इंक्लिनेशन कितना दिया हुआ है वो हमें एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन से निकाल देता हूँ मैं, शिफ्ट ये tan इनवर्स ही करोगे, 3/4 कर दिया, ठीक है। तो देखो वो इंक्लिनेशन कितना आता है हमारे पास, 36.86 होता है, तो हम लोग उससे 36.87 ले लेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो 200 न्यूटन का फोर्स है उसका एक्स के साथ एक्स कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है, 36.87। अगर एंगल नहीं लिखते तो भी चलेगा आप लोग, लेकिन अभी ध्यान दो, वही देखो यहाँ पर कितना बना, तो ये 200 निकाल लेता हूँ, 200 न्यूटन लिखा, यहाँ पर एंगल लिख लेता हूँ 36.87 लिखा, ठीक है। तो वो वही अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो ये एंगल तो सेम ही होने वाला है ना, 36.87, ठीक है। यहाँ पर फोर्स की वैल्यू थी 200 न्यूटन, एरो इस तरीके से था। तो उसका एक्स कंपोनेंट कैसे निकालोगे, फोर्स की वैल्यू 200, एक्स कंपोनेंट के साथ हमेशा आपको कॉस लिखना होता है, कॉस, ठीक है। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस से बना हुआ एंगल लिखना होता है, जो कि हमेशा एक्यूटी रहेगा, ऑप्टिक्स रहता तो भी चलता है। तो एंगल कितना मिला आपको यहाँ पर, 36.87 मिला, ठीक है। एक्स कंपोनेंट के साथ हमेशा कॉस होता है, इतना याद रखना। और यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट क्या होगा,
फोर्स की वैल्यू, ये वाई कंपोनेंट है तो उसके साथ साइन आएगा, और साइड में एंगल कितना था 36.87 था, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद हम लोग हमेशा 2 डिजिट लिखा करेंगे, दूसरा वाला डिजिट राउंड अप कर देंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये समझा होगा 200 न्यूटन ये जो फोर्स है उसका एक्स कंपोनेंट क्या लिखेंगे हम लोग 200 कॉस 36.87 लिखेंगे, ठीक है। और कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है क्या देख लो, डायग्राम के अंदर ये एक फोर्स था और ये एक दूसरा फोर्स था, यही 2 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मिलते थे, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलता था और ये खुद हॉरिजॉन्टल फोर्स है। ये -80 नीचे की तरफ आ रहा है, ये +40 ऊपर की तरफ जा रहा है, ये दोनों वर्टिकल फोर्सेस है तो उनको यहाँ पर मेंशन नहीं करना है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा समेशन Fx इज इक्वल टू, इनका एडिशन कर देते हैं, जो भी रिजल्ट होगा उसका यूनिट लिख देंगे न्यूटन, ठीक है। तो देखो इनका एडिशन करने पर वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 100 + 200 कॉस 36.87, ठीक है, 87 करना था, उसका वैल्यू हमें मिलता है 259.99, तो उसमें डायरेक्टली 260 लिख सकता हूँ राउंड अप करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 260 न्यूटन, ठीक है। ये समेशन Fx मिला हमें। अभी क्या करोगे एंड लेट फाइंड क्या कर देना है हमें समेशन Fy, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट सारे फोर्सेस का एडिशन देके लिखना है, ठीक है। तो ये देयरफॉर समेशन Fy किया लेफ्ट साइड में इज इक्वल टू सारे वर्टिकल फोर्सेस का एडिशन करोगे। यहाँ पर ये 80 न्यूटन का फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड होने के कारण -80 लिखना होगा, तो यहाँ पे क्या लिखा -80। ये 40 न्यूटन का फोर्स एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, तो हम लोग क्या लिखेंगे वहाँ पर +40 लिख देंगे, ठीक है। 200 न्यूटन फोर्स ये जा रहा है 4th क्वाड्रेंट में, जैसे कि पहले बताया था 4th क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट कैसा आएगा नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर माइनस साइन, उस वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू होगी -200। वर्टिकल कंपोनेंट के साथ इंक्लाइन फोर्स के लिए वर्टिकल कंपोनेंट, तो यहाँ पर साइन लिखोगे और एंगल क्या लिखूंगा इस केस का 36.87, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये क्या आएगा समेशन Fy इज इक्वल टू -80 + 40 और ये -200, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है -80 + 40 -200 साइन 36.87 ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। इक्वल टू करने पर आंसर कितना मिलेगा -160 मिल रहा है, ठीक है। -160 यहाँ पे क्या लिखूंगा न्यूटन, इसको भी अंडरलाइन करके रखता हूँ, ठीक है। देखो जो रिजल्टेंट है उसके हमें एक्स कंपोनेंट मिला 260 और वाई कंपोनेंट कितना मिला -160, ठीक है। वाई नेगेटिव है एक्स पॉजिटिव है, ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा वाई नेगेटिव और एक्स पॉजिटिव, ये होता है 4th क्वाड्रेंट, इसका मतलब रिजल्टेंट कहाँ पे होने वाला है 4th क्वाड्रेंट में होने वाला है, इतना याद रखना, ठीक है। देयरफॉर आगे लिखा फॉर्मूला आएगा रिजल्टेंट का, रूट के अंदर समेशन Fx का होल स्क्वायर करना होता है प्लस समेशन Fy का होल स्क्वायर करना होता है, ठीक है। या r इक्वल टू रूट के अंदर ही लिखूंगा मैं, समेशन Fx कितना आया था 260 का होल स्क्वायर कर दोगे आप लोग, प्लस यहाँ पर ये माइनस लिया अंदर, ठीक है, यहाँ पे लिखा 160 उसका होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। कैलकुलेशन से डायरेक्टली हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, वो निकाल लेता हूँ मैं। देखो इसका आंसर हमें मिलेगा 305.286 है, तो अब मैं इसे क्या लिखूंगा 29 लिख दूंगा, ठीक है। 305 पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिखने मुझे और दूसरा वाला डिजिट राउंड अप कर देना, तो क्या लिख सकता हूँ मैं 29, यूनिट क्या होगा न्यूटन होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें रिजल्टेंट की वैल्यू मिली है, रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में होने वाला है 4th क्वाड्रेंट में, क्यों क्योंकि इसका वाई कंपोनेंट नेगेटिव है और उसका एक्स कंपोनेंट कैसा है पॉजिटिव है, ठीक है। अभी इस रिजल्ट का हम लोग इंक्लिनेशन निकाल लेते हैं, इंक्लिनेशन यानी कि उसका एंगल विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव या उस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कह रहा हूँ मैं सिंपली, ठीक है। आगे देखो आप लोग क्या लिखोगे, ये एंड लिखा थीटा आर, क्या थीटा आर मतलब रिजल्टेंट का इंक्लिनेशन, वो क्या होगा बाय फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर समेशन F(y) अपॉन समेशन F(x) होता है, ठीक है, राउंड ब्रैकेट। यहाँ पर प्लस माइनस वैल्यू हमें मिली है, y कंपोनेंट नेगेटिव आया था, समेशन F(y) नेगेटिव आया था और समेशन F(x) प्लस आया हुआ है, ठीक है। लेकिन tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो आप लोग प्लस माइनस लो ही मत, मतलब सॉरी माइनस ले ही मत, सिर्फ प्लस ही लेना, ठीक है। तो समेशन F(y) कितना लिखोगे 160 और समेशन F(x) कितना लिखोगे 260, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा थीटा आर आएगा, तो यहाँ से हमें थीटा आर का इंक्लिनेशन मिल जाएगा, यानी कि रिजल्टेंट का इंक्लिनेशन मिल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। कैलकुलेट करते हैं उसको, वैल्यू कितनी होगी, शिफ्ट tan इनवर्स किया, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 160 अपॉन 260, तो ये 160 अपॉन 260, ठीक है। तो इसका आंसर देखो कितना होता है, इक्वल टू करने पर 31.61, ठीक है, 31.61 लिख दूंगा, ये लिखा हम लोगों ने 31.61 डिग्री, ठीक है। लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेंट था 4th क्वाड्रेंट था, 4th क्वाड्रेंट में हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, इस तरीके से दिखा सकते हैं 4th क्वाड्रेंट, ठीक है, एक्स कंपोनेंट प्लस और वाई कंपोनेंट नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद हमें क्या निकालना है रिजल्टेंट का पोजीशन निकालना है फ्रॉम पॉइंट ओ पॉइंट देखो यहाँ पे था, ठीक है, ओ पॉइंट से हमें इसका
अभी पोजीशन निकालना, तो पोजीशन निकालने के लिए हमेशा आप लोग इतना याद रखो क्या हमें वेरिकनेस थ्योरम यूज़ करना होता है, ठीक है। वेरिकनेस थ्योरम क्या होता है, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट द सेम पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बाय क्या लिखूंगा मैं, वेरिकनेस थ्योरम ही यूज़ करना होता है अगर रिजल्ट का पोजीशन किसी पॉइंट से निकालना तो, ठीक है। स्पेलिंग ठीक से नहीं लिखा लेकिन आप समझ लो ये वेरिकनेस थ्योरम लिखा हुआ है, ठीक है। बाय वेरिकनेस थ्योरम क्या होता है, समेशन लिखा, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट, ओ पॉइंट में यहाँ पर ओ ले रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट एट द सेम पॉइंट यानी कि ओ होगा, ठीक है। यही वेरिकनेस थ्योरम होता है। स्टेटमेंट फिर से रीड कर लेता हूँ, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट, वो हम पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है वो इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट सेम पॉइंट यानी कि ओ पॉइंट हम लोग इस केस में ले रहे हैं, ठीक है। समेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन। मोमेंट का मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है अबाउट कंसर्ट पॉइंट, ठीक है। मोमेंट का मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस पॉइंट के अबाउट अराउंड अगर हम लोग मोमेंट ले रहे हैं वहाँ से, ठीक है। तो ध्यान दो हम लोग मोमेंट ले रहे हैं तो हमें एक बार फिर से डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, तो ये डायग्राम वाले पार्ट को मैं ले लेता हूँ सिर्फ, ये सिर्फ डायग्राम वाले पार्ट को मैंने हाथ में रखा है। ध्यान रखो अभी देखो अगर ओ के अराउंड हम लोग मोमेंट ले रहे हैं, ठीक है, 200 न्यूटन का फोर्स ओ ही पॉइंट से पास हो रहा है तो इसके कारण 200 न्यूटन इस फोर्स का मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ नहीं आएगा। अगर कोई फोर्स मोमेंट सेंटर से ही पास होता है तो उसका मोमेंट नहीं निकलेगा, मोमेंट सेंटर यहाँ पे ओ है ना, तो इसके कारण 200 न्यूटन इस फोर्स का मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ नहीं निकलेगा क्योंकि 200 न्यूटन का फोर्स पॉइंट ओ से पास हो रहा है, ठीक है। तो इसका मोमेंट नहीं आने वाला, इतना याद रखो। अभी ये 80 न्यूटन का फोर्स अबाउट पॉइंट ओ कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज कैसे, देखो 80 न्यूटन का फोर्स इस लाइन से सीधा आएगा, इस लाइन ऑफ एक्शन का आ जाएगा 80 न्यूटन फोर्स का, ठीक है, ऐसा सीधा आ रहा है। तो अगर ये 80 न्यूटन का फोर्स ऐसा सीधा आता है तो ओ से उसका शॉर्टेड डिस्टेंस कितना होगा, ये 300 mm होगा, ठीक है। तो लेकिन हम लोग उसको 300 mm नहीं लिखेंगे, मीटर में कर देंगे, इस डिस्टेंस को हम लोग मीटर में करेंगे। अगर ये मीटर में होगा तो कितना होगा, 0.3 होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 80 न्यूटन की फोर्स ऑफ लाइन ऑफ एक्शन से वो पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा मीटर में, 0.3 होगा, ठीक है। तो मोमेंट कैसा निकाला जाता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। मोमेंट कैसे निकाला जाता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो ये 80 न्यूटन का फोर्स है और नेचर भी कंसिडर किया जाता है। अगर ये क्लॉकवाइज नेचर का है तो हम लोग मोमेंट क्या लेंगे, प्लस लेंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज नेचर का मोमेंट क्या लिया जाता है, प्लस लिया जाता है। तो ये 80 ऐसा अबाउट पॉइंट हो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, अबाउट मतलब ओ को लेकर, तो 80 न्यूटन का फोर्स ऐसा नीचे आएगा तो ओ को लेकर ऐसा क्लॉकवाइज घूमेगा, तो हमें उसकी वैल्यू क्या लेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 4 इंटू डिस्टेंस होगा, सॉरी, तो डिस्टेंस कितना है एम में लेता हो तो 0.3। तो 80 न्यूटन इस फोर्स का मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ कितना बनता है, 80 इंटू 0.3 लिखा, ये मीटर में कर दिया हम लोगों ने। क्यों मीटर में किया, क्योंकि ये सारे डिस्टेंस हमें एम में दिख रहे हैं, यहाँ पर भी एम दिख रहा है, लेकिन सिस्टम के अंदर जो एक मोमेंट दिया है उन्होंने कैसे लिखा है, न्यूटन पर मीटर दिखा है, ठीक है। तो इसके कारण हमें सारे डिस्टेंस कैसे करने होंगे, मीटर में लाने होंगे, ठीक है। तो 80 न्यूटन का हम लोगों ने मोमेंट ले लिया। अभी ये 40 न्यूटन का फोर्स अबाउट पॉइंट ओ कैसे घूमेगा, उल्टा घूमेगा, उल्टा मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। ऊपर से जाएगा ना, ऊपर से जाएगा मतलब ओ के अराउंड ही घुमाना है उसको, मोमेंट निकाल दो तो ओ के अराउंड वो कैसे घूमेगा, उल्टा मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो उसके कारण यहाँ पे साइन क्या दोगे, माइनस 40 इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है ना, ये 40 का ओ से शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको, 300 प्लस 200 यानी कि 6 और ये 2 कितना हो जाएगा 800 mm। तो हम लोग उसको मीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.8, और ये उल्टा घूम रहा है इसके कारण हम लोगों ने माइनस दिया, -40 इंटू क्या करोगे 0.8 कर दोगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। प्लस क्यों किया, देखो ये 100 न्यूटन का जो फोर्स है इसका लाइन ऑफ एक्शन इस तरीके से ऐसा राइट साइड जाता है। अगर ये राइट साइड जाता है ओ के अराउंड कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज नीचे घूमेगा ना, ओ को लेके घूमना चाहिए। तो 100 न्यूटन का फोर्स अबाउट पॉइंट ओ कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूमता है, तो हम लोग उसका नेचर कैसे लेते हैं, प्लस। और डिस्टेंस कितना है उसका, ये वाला डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस देखो ऐसे अगर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 200 प्लस 200 400 mm, तो मीटर में कितना होगा 0.4 होगा। तो 100 न्यूटन के फोर्स का मोमेंट अबाउट पॉइंट वो कितना होने वाला है, 100 इंटू 0.4, ठीक है। तो इसका तो नहीं आएगा, इसका निकाला मोमेंट, इसका निकाला, ठीक है, 14 न्यूटन के फोर्स का निकाला, सबका निकाला। और सिस्टम के अंदर एक ऑलरेडी था, क्या था 14 न्यूटन पर मीटर, तो उसका भी मोमेंट लेते हैं, तो हमें वो डायरेक्टली रेडीमेड दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, जस्ट 40 कर देना है, ठीक है। ये 40 लिखा इज इक्वल टू, अगर लेफ्ट साइड में सब कुछ कैलकुलेटेड वैल्यू निगेटिव आती तो आपको यहाँ पे निगेटिव लगा देना है। अगर लेफ्ट साइड में कैलकुलेटेड वैल्यू सब कुछ प्लस आएगी तो यहाँ पे आपको
प्लस ही रखना है, ठीक है। तो वो क्या होता है, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट पॉइंट ओ, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट पॉइंट ओ, मतलब ये रिजल्टेंट की वैल्यू लिखोगे इनटू अबाउट पॉइंट ओ लिखा, तो वो डिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो वो डिस्टेंस निकाल लेगा, तो वो डिस्टेंस हमने कितना लिखा, डी लिखा, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। तो ये लेफ्ट साइड पे सब कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे जो भी लिखा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये आर की वैल्यू हमें पता है, इसके पहले हम लोगों ने फाइंड आउट की थी। देखो वो आर की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, 305.29 आई थी। यहाँ पर ये डी निकालना, डी मतलब उसका डिस्टेंस निकालना रिजल्टेंट का फ्रॉम द पॉइंट ओ, ठीक है। वो वाला काम चल रहा है अपना। तो यहाँ पे फिर से इक्वल टू रखा, ये सब कुछ नंबर में कैलकुलेट कर लेता हूँ। उसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर होगा, ठीक है, मोमेंट। तो ये क्या करना है हमें, 80 इंटू 0.3 कर दिया, ठीक है, -40 इंटू, यहाँ पर माइनस होगा, -40 इंटू 0.8 कर दिया, ठीक है, प्लस 100 इंटू 0.4 करना है, ठीक है। आगे क्या करना है, +40 कर देना है, ठीक है। तो इक्वल टू करने पर ये वैल्यू कितनी होती है, 72। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 72 लिखा, ठीक है। ये वो इक्वल टू इधर लिख लेता हूँ। आगे आर की वैल्यू मुझे लिखनी है 305.29। देखो यहाँ पर 305.29, तो ये क्या लिखूँगा, 305.29। यूनिट नहीं लिखने यहाँ पर, ये तीन को फिर से लिख लेता हूँ ठीक से, ठीक है। इंटू क्या कर दूंगा, डी। तो ये डी डिस्टेंस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, डी इज इक्वल टू 72, ये क्या है, न्यूटन मीटर है, ठीक है। ये 305.29, ठीक है। तो अगर इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ, जो भी डिस्टेंस आएगा वो मुझे कैसे मिलेगा, मीटर में मिलेगा, ठीक है। देयरफॉर डी इज इक्वल टू, डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। देखो वो वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 0.235, ठीक है। वो लिख लेता हूँ, 0.2358। डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिखने होते हैं, तीसरा डिजिट 5 या 5 से जाता है तो उसको पहले वाला बढ़ा दो। तो इसका मतलब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर डी इज इक्वल 0.24 कर दूंगा, ठीक है। ये क्या है, आपको मीटर में मिला है। देयरफॉर अगर मुझे इसे एमएम में लिखना है तो किसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो कितना हो जाएगा, 240 mm हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओ पॉइंट से रिजल्टेंट का डिस्टेंस कितना आएगा, 240 mm आ जाएगा, ठीक है। अभी लास्ट में हम लोगों ने क्या किया, रिजल्टेंट फाइंड आउट किया है और उसका डिस्टेंस फाइंड आउट किया है ना, जो गिवन पॉइंट से जो भी पॉइंट पूछा था वहाँ से। तो वो डायग्राम में हमें फिर से एक बार दिखाना होगा, ठीक है। तो डायग्राम देखो, डायग्राम किस तरीके से दिया हुआ था, यहाँ पर से ऐसे एक स्लैंट लाइन था, यहाँ पर ऐसा स्ट्रेट लाइन था, इधर एक ऐसा लाइन था, और यहाँ से फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इधर एक फोर्स था, इस पॉइंट पे एक फोर्स था, इस पॉइंट पे एक वर्टिकल फोर्स था, इधर एक इंक्लाइंड फोर्स था। ये पॉइंट पे 200 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा था। तो हमें रिजल्टेंट अभी इस सिंगल फोर्स दिखाना है, और वो पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे होगा वो लास्ट में एक बार डायग्राम में फिर से दिखाना है, ठीक है। हम लोग इतना जानते हैं कि रिजल्टेंट कहाँ पे था, फोर्थ क्वाड्रेंट में था, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में वो 2 तरीके से आ सकता है, वो वाला मैं पेंसिल से करके दिखाता हूँ, या फिर वो पेन से कर लेता हूँ, दूसरे पेज पे बताता हूँ रफ कर वर्क करके, ठीक है। देखो यहाँ पर इस तरीके से डायग्राम था ना, ये रफ वर्क कर रहा हूँ यहाँ पर, इस तरीके से ये प्लेन था अपना। यहाँ पर एक फोर्स था वर्टिकल अपवर्ड, यहाँ पर राइट साइड में था, यहाँ पर वर्टिकल डाउनवर्ड था, यहाँ पे इंक्लाइन था, ठीक है। इसको हम लोगों ने नेमिंग कर दिया था, वो 200 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे ऐड कर रहा था, तो उसके अराउंड हमें रिजल्टेंट का डिस्टेंस निकालना था, ठीक है। तो देखो हम लोग इतना जानते हैं कि रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में ऐड कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट ऐसा आएगा, ठीक है, या फिर ऐसा भी आएगा, मतलब ओ के ऊपर भी हो सकता है, ओ के नीचे भी हो सकता है, लेकिन दोनों में से कौन सा सही होगा, ठीक है। दोनों में से कौन सा सही होगा, देखो अगर मैं और ये क्या है, ओ से लेकर ये रिजल्टेंट का डिस्टेंस है, इसको मैं आर लिख लेता हूँ, इसको भी आर लिख लेता हूँ, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ओ से ही डिस्टेंस होता है ना ये ऊपर वाला भी डी होगा या फिर नीचे वाला भी डी होगा, लेकिन दोनों में से कौन सा सही होगा। अगर मैं नीचे वाला रिजल्टेंट कंसिडर करता हूँ तो उसका मोमेंट अबाउट पॉइंट डी मोमेंट कैसा हो जाएगा, ऐसा अब उल्टा घूमने वाला होगा ना। लेकिन नहीं, हमारे पास जितने भी फोर्सेस हम लोगों ने लिए थे उन सबका मोमेंट अबाउट पॉइंट वो कैसा आया था, प्लस आया था ना, +72। तो इसका मतलब अगर मैं ये वाला रिजल्टेंट कंसिडर करता हूँ तो उसका मोमेंट अबाउट पॉइंट वो कैसे आएगा, क्लॉकवाइज घूमने वाला आएगा, यानी कि ये रिजल्टेंट अपना ज़्यादा सही है, ठीक है। और ये ओ से लेकर ये जो डी डिस्टेंस मिला वो आपको कितना लिखना है, 2.240 लिखना है, या फिर 0.24 लिखना है। एमएम में बोलोगे तो 240 हो जाएगा, ये डिस्टेंस है, ठीक है। यानी कि ऊपर वाला रिजल्टेंट ज़्यादा सही, क्योंकि उसका मोमेंट क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा मोमेंट की, ठीक है। नीचे वाला रिजल्टेंट गलत है, क्योंकि इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट वो निगेटिव वैल्यू देगा एंटी क्लॉकवाइज घूमने के कारण, ठीक है। तो एग्जाम में मोस्टली ये वाला डायग्राम तो पूछा नहीं चाहता, लेकिन हम लोग बनाते हैं तो वो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर फ्री हैंड बनाए तो भी चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से रिजल्टेंट एक्ट करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में दिख रहा है ना हमें ये एरो से, और उसका ओ से डिस्टेंस कितना होने वाला है, ये शॉर्टेड डिस्टेंस 240 mm, ठीक है। ये डिस्टेंस एक्यूरेट नहीं आता है तो भी चलेगा, अप्रोक्सीमेट नहीं उनको ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये 240 mm लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। कोप्लेनर ऑफ फोर्सेस ये बहुत ही ईजी टॉपिक है,
और एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर करने के लिए ये स्कोरिंग टॉपिक मतलब इजी है, अच्छा रहेगा प्रिपरेशन करके जाते हो तो, ठीक है। और इसी टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट इसके नेक्स्ट टॉपिक में यूज़ होता है, इक्विलिब्रियम में, और साथ साथ में फ्रिक्शन में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको प्रिपेयर करना मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो इस टॉपिक का कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई डाउट वाला सम रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दो, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे मैसेज कर देना। कोई डाउट रहेगा तो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम के साथ मैं यहीं पे रुक लेता हूँ। आप किस कॉलेज से और किस यूनिवर्सिटी से हो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।